Favorite director? My favorite director of all time is Upendra sir. Wow. Nobody in the whole world can do an इंडियन सिनेमा में कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो अपनी फिल्म से पूरा देश हिला देते हैं, और उनमें से एक नाम सबसे ऊपर आता है संदीप रेड्डी वांगा। उन्होंने अर्जुन रेड्डी से जो रॉ पैशन दिखाया, कबीर सिंह में जो ऑब्सेशन और इंटेंसिटी लाए, और एनिमल के साथ जो अनअपोलोजेटिक ब्रूटैलिटी स्क्रीन पर रखी, वो सब ने हमें एक बात सिखा दी कि सिनेमा सिर्फ प्यार और इमोशंस नहीं बल्कि एक जुनून भी होता है। उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी रॉ, इतनी विसरल है कि ऑडियंस या तो उन्हें वर्शिप करती है या फिर क्रिटिसाइज। लेकिन इग्नोर बिल्कुल नहीं, वांगा ने प्रूव किया है कि इंडियन सिनेमा बोल्ड भी हो सकता है और मैस भी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ब्रूटैलिटी की अल्टीमेट बाउंड्री वांगा तक ही रुक जाती है, तो तैयार हो जाए, क्योंकि एक डायरेक्टर ऐसा भी है जिसका सिनेमा और भी ज़्यादा दिमाग हिला देने वाला है, जिसका स्टाइल इतना अलग है कि उसके सामने ब्रूटैलिटी एक नया मतलब ले लेती है। और यूएस डायरेक्टर का नाम है उपेंद्र। कन्नड़ सिनेमा का ये फिल्म मेकर एक अलग हाई स्कूल ऑफ थॉट है। उपेंद्र ने अपनी फिल्म्स में वो दिखाया है जिसके बारे में लोग सोचने से भी डरते हैं। उसकी कहानियाँ एक तरफ एंटरटेनमेंट लगती हैं, लेकिन अंदर घुसकर इंसान की साइकोलॉजी और सोसाइटी की हिपोक्रेसी को चीर कर रख देती हैं। जहां वांगा आपको एक इमोशनल पंच देते हैं, वहीं उपेंद्र आपके दिमाग और आपके ईगो के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो आपको मजबूर कर देते हैं अपने आप से सवाल करने के लिए। उपेंद्र ने कभी फिल्टर यूज नहीं किया। चाहे वो पावर हो, सेक्स हो, पेट्रियार्की हो या पॉलिटिक्स, वो सब स्क्रीन पर सीधे रख देते हैं। उपेंद्र 1999 फिल्म एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां एक इंसान अपनी लस्ट और ईगो में खुद को खत्म कर देता है। उसकी स्टोरीज लिनियर नहीं होती, हर फ्रेम में एक पजल होता है। वो कंफ्यूज करते हैं, इरिटेट करते हैं, लेकिन उसी प्रोसेस में आपको सोचे बिना नहीं छोड़ते। टाइट क्लोज अप्स, लाउड डायलॉग्स, एक्सट्रीम शॉट्स, ये ब्रूटैलिटी सिर्फ खून या मार धाड़ नहीं है, ये ब्रूटैलिटी है सोच की। और इसी वजह से उपेंद्र अलग लगते हैं। उनकी मूवीज आपको अनकंफर्टेबल कर देती हैं, और वही डिस्कम्फर्ट है असली ब्रूटल सिनेमा है, जहां आप सेफ जोन से निकलकर एक कठोर रियलिटी से टकराते हो। ए फ्लैट सवाल ये है, अगर संदीप रेड्डी वांगा ब्रूटल हैं, तो उपेंद्र अलग कैसे? वांगा का सिनेमा आपके दिल और इमोशंस को तोड़ता है। वो आपको रुलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, और ऑब्सेस्ड कैरेक्टर्स के साथ एक रॉ जर्नी देते हैं। लेकिन उपेंद्र, वो आपका दिमाग तोड़ देते हैं। वो आपके अंदर की सोच, आपके बिलीफ्स और आपकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। ये दोनों ब्रूटल हैं, लेकिन अलग तरीके से, एक इमोशनल ब्रूटैलिटी और एक इंटेलेक्चुअल ब्रूटैलिटी। आप उनके बेस्ट फिल्म की बात करें तो फिल्म नंबर 1 उपेंद्र। ये फिल्म एक मिरर है इंसान की ईगो, लस्ट और पावर का। कैरेक्टर का नाम ही उपेंद्र है, जो ऑडियंस को और भी शॉक देता है। फिल्म नंबर 2 सुपर, एक पॉलिटिकल सैटायर जो इंडिया के करप्शन और हिपोक्रेसी पर एक ब्रूटल कॉमेंट्री है। हर फ्रेम में एक हिडन मैसेज है। फिल्म नंबर 3 OP2, जहां उन्होंने अपने ही नाम, अपने हाई इमेज का मज़े बनाया। ऑडियंस कंफ्यूज भी होती है और फैसिनेटेड भी। ये दिखाता है कि उपेंद्र एक सेफ फिल्म मेकर कभी नहीं थे। उपेंद्र के सिनेमा ने ऑडियंस को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग कहते हैं वो जीनियस हैं, कुछ लोग कहते हैं वो पागल हैं। लेकिन एक बात सबको माननी पड़ती है, उपेंद्र ने सिनेमा का मतलब बदल दिया। वो दिखाते हैं वो सच जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। उनकी फिल्म्स अनकंफर्टेबल हैं, शॉकिंग हैं, लेकिन अनफॉरगेटेबल भी। सिनेमा सिर्फ प्यार और सेफ कहानियां दिखाने के लिए नहीं बना। सिनेमा बना है सोसाइटी को झटका देने के लिए। और उपेंद्र हमें याद दिलाते हैं कि असली ब्रूटल फिल्मेकिंग वही है जो हमें अपने आप से टकराने पर मजबूर करे। संदीप रेड्डी वांगा की ब्रूटैलिटी आपके दिल को तोड़ती है, और उपेंद्र की ब्रूटैलिटी आपके दिमाग को। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर देना। हु इज़ बेस्ट डायरेक्टर? उपेंद्र की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि उनका कहानी सुनने का तरीका है। जहां वांगा लॉन्ग टेक्स और रॉ इमोशंस से खुद एक इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं, वहीं उपेंद्र सिंबॉलिक इमेजरी और फिलोसॉफिकल डायलॉग से आपको अपने ही दिमाग के अंदर फेंक देते हैं। उनकी स्क्रिप्ट में एक लाइन होती है, और वो एक लाइन पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देती है। उनका सिनेमा एक मज़े है जहां हर फ्रेम एक क्लू है, हर डायलॉग एक सवाल है। उपेंद्र के डायलॉग सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो तलवार की तरह लगते हैं, एक बार सुन लो तो अंदर घुस जाते हैं।
जहां वांगा के डायलॉग्स एक ऑब्सेस्ड लवर की चीख लगते हैं, वहीं उपेंद्र के डायलॉग्स एक फिलोसोफर की चाकू। जैसे उपेंद्र मूवी में जब वो कहता है, आई डोंट लव यू, आई लव माई सेल्फ। ये एक लाइन ही पूरा कैरेक्टर और उसकी ईगो को डिफाइन कर देती है। ब्रूटैलिटी के साथ कंट्रोवर्सी फ्री हो हाई नहीं सकती। उपेंद्र की हर फिल्म के साथ डिबेट शुरू हो जाती थी। कुछ क्रिटिक्स कहते थे ये मिसोजिनी है, यह वल्गैरिटी है। कुछ कहते थे यह जीनियस है, एक नई सोच है। और वही डिवाइड ही उन्हें कल्ट बनाता है, क्योंकि असली ब्रूटल सिनेमा वही है जो सबको एक साथ ना पसंद आए, ना समझ आए। उपेंद्र के फैंस उन्हें एक डायरेक्टर नहीं, एक थिंकर मानते हैं। कनाडा सिनेमा में उनका नाम एक अलग हाई क्लास है। थिएटर में उनकी फिल्म रिलीज होती है तो लोग सिर्फ देखने नहीं जाते, वो जाते हैं एक एक्सपेरिमेंट को जीने, और इसी वजह से उपेंद्र एक कल्ट बन गए। उनकी ब्रूटैलिटी को समझना आसान नहीं है, पर जो समझ जाता है वो लाइफ टाइम फैन बन जाता है। ए फ्लैट जब हम वांगा और उपेंद्र की ब्रूटैलिटी कंपेयर करते हैं तो एक चीज़ क्लियर होती है, दोनों अपने अपने तरीके में फेयरलेस हैं। वांगा ने एक ऑब्सेस्ड लवर को स्क्रीन पर इमोर्टल कर दिया। उनकी ब्रूटैलिटी है रॉ, पैशनेट और इमोशनल। लेकिन उपेंद्र, उनकी ब्रूटैलिटी है इंटेलेक्चुअल, सिंबॉलिक और डिस्टर्बिंग। वांगा आपके दिल के टुकड़े करते हैं, उपेंद्र आपकी सोच के। संदीप रेड्डी वांगा और उपेंद्र दोनों HI फिल्म मेकर्स अपने अपने टाइम के ब्रूटल जीनियसेस हैं। लेकिन उपेंद्र का काम एक चीज़ साबित करता है कि सिनेमा सिर्फ लव स्टोरी या एक्शन नहीं, सिनेमा एक मिरर भी है जिसमें आप अपना असली चेहरा देखते हो। और वो चेहरा हमेशा सुंदर नहीं होता। तो दोस्तों, आपके लिए ब्रूटैलिटी का मतलब क्या है? क्या वो खून खराबा है, एक ऑब्सेसिव लवर की चीख है, या वो अनकंफर्टेबल सच है जो आपके दिमाग को तोड़ दे? संदीप रेड्डी वांगा और उपेंद्र दोनों ने सिनेमा में ब्रूटैलिटी को रीडिफाइन किया है। अब फैसला आपके हाथ में है, कौन है असली ब्रूटल डायरेक्टर, वांगा या उपेंद्र? मैं हूँ मिस्टर इन्फो और आप देख रहे द फिल्मी रॉकेट। दोस्तों, कहानी खत्म हुई है, लेकिन असली सफ़र अभी बाकी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।